श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, लेकिन दोबारा उसी आदमी पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले, फिर भी भगवान के लिए हमारे मन से शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या छिपते हैं, लेकिन सच हमेशा खड़ा रहता है, वो कभी भी नहीं छिपता और एक ना एक दिन सच उजागर होकर ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर विश्वास रखते हैं वो खुद के अलावा सिर्फ भगवान पर ही आश्रित होते हैं और किसी पर नहीं। जो किसी दूसरे पर शक करता है उसे किसी भी सूरत में और कहीं भी खुशी नहीं मिल सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के अपने कार्य को करते रहना चाहिए। गीता में लिखा हुआ है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही मायने में महान होता है। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रियों में भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच और आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपनी आत्मा और मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना मेरे लिए कोई कम प्रिय है और ना कोई ही अधिक प्रिय है, परंतु जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं उनके भीतर रहता हूँ और उनके जीवन में आता हूँ। परमेश्वर प्रत्येक जीवन के हृदय में स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक से हो जाते हैं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जो दान निसंकोच किसी जरूरतमंद को दिया जाए और बिना ही किसी संकोच के, तो वह दान सात्विक हो जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, माता पिता और गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य ही एक शारीरिक तपस्या है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यार्ग होती है। तब तर्क नष्ट होता है और उसी समय व्यक्ति का पतन होता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए
जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा।